बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से आपका सवाल है, देखिए इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो आपको याद होगा कि जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे उनके हमेशा से बड़े मसाइल थे, लेकिन कभी भी हुकूमत ने या हुक्मरान तबके ने उनकी आसानियों के लिए कभी कोशिश नहीं की। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के हवाले से जो इमरान खान ने इकदाम किए और जो हमने बिल मंजूर किया, उस पे आने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बताना चलूँ। आपको याद होगा कि हमारे खुसूसन मिडल ईस्ट जो है वहाँ पे हमारे सऊदी अरब, यूएई, फिर हम मलेशिया का भी अगर मैं जिक्र करूँ तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जो थे वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए वो बेघर थे, वो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, अपने बच्चों को अपने मुल्क कुछ भेजते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे कि वो जेलों के अंदर थे। लेकिन जब हम अपोजिशन में थे, मुझे याद है कि 2013 से 18 तक बारहा मैंने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी उसका मुकदमा लड़ा। उनका जिक्र करते थे, उनके इकामों के रिन्यूअल की बात होती थी, कफालत निज़ाम की वजह से या कफीलों की तरफ से उनकी जो तनख्वाहें पूरी नहीं दी जाती थी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से, उसका जिक्र किया। फिर जो जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी थे उनका जिक्र किया। आप ये तो छोड़े कि उनके लिए नवाज शरीफ या पिछली हुकूमतों ने इक़दाम क्या किए, बल्कि जब हम असम्बली में सवाल उठाते थे तो इनके पास तो डेटा भी मुकम्मल नहीं था कि हमारे कितने पाकिस्तानी इन प्रॉब्लम्स और इन इश्यूज को फेस कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, हमने कौम से वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम इनका मुकदमा लड़ेंगे, इनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। और मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं। आपको याद होगा कि MBS का जब पाकिस्तान का विजिट था तो इमरान खान साहब ने उनसे अपने लिए कोई कंपनियां, कोई फैक्ट्रियां लगाने की डिमांड नहीं की, कोई अपनी जाती आराम और आसाइश की डिमांड नहीं की। इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने जो उनसे मुतालबा किया वो ये था कि मेरे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है या जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी के लिए नौकरी की तलाश में पाकिस्तानी गए हैं, उनका बहुत ख्याल रखना वो मेरे दिल के बड़े करीब है। फिर उसके साथ साथ एक और मुतालबा भी किया कि जो जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी है उनको जेलों से रिहा किया जाए, क्योंकि वो मामूली जराइम में जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका मुकदमा MBS के सामने रखा और उसी वक्त आपको याद होगा कि MBS ने वादा किया कि जो जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी हैं उनको रिहा किया जाएगा। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो मुख्तलिफ दुनिया के जेलों से रिहा हुए। न सिर्फ जेलों से रिहा किए गए बल्कि उनके लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम हुकूमत पाकिस्तान ने किया। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि शरीफ खानदान की तरह कोई अपनी आसानी के लिए या अपने बच्चों को पाकिस्तान लाने के लिए जिस तरह की ये रक्शे के तौर पे मुल्क के तैयारी इस्तेमाल करते थे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि मरी में इनको नाश्ता चाहिए, नाश्ते की तलब हो रही है, यहाँ तक कि क्रिकेट खेलनी है, बैट रायवड़ में रह गया है, बैट लेके आना है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर जहाज का इस्तेमाल किया तो अपने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब से भी खुसूसी तैयारा आया, तो जेलों में पाकिस्तानी थे उनको रिहा भी किया और उसके साथ साथ उनको लाने के लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम किया गया। इसी तरह मलेशिया में जो मुक़य्यद पाकिस्तानी हैं उनको न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि फिर उनको खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान वापस लाया गया। और जब इमरान खान साहब खुद बाहर के विजिट पे होते थे, आपने अमेरिका का विजिट देखा था कि वो आम मुसाफिरों के साथ तैयारी में सफ़र किया, मुख्तलिफ मौक़ों पे आपने ये मनाजिर देखे और कम से कम अखराजात उन्होंने अपने विजिट्स पे रखे, लेकिन अपने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की आसानी के लिए उन्होंने काम किए। इसी तरह अगर हम अमेरिका में देखें कि जो पाकिस्तानी अमेरिका, बरतानिया और इन ममालिक में रहते हैं, हमेशा से हुक्मरानों ने उनका सर झुकाए रखा। और वो क्यों? क्योंकि लोग तो खुददार थे,
اوورسیز پاکستانیز تو محنت کرتے تھے، وہ پاکستان کے سفیر بن کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے تھے، ان کے پیسوں سے پاکستان چلتا تھا، وہ زیر مبادر کے ذخائر پاکستان بیچتے تھے۔ لیکن جو حکمران تھے ان کی جائیدادیں لندن میں، امریکہ میں، جب بھی وہ جاتے تھے تو ان کے جھکے ہوئے سر حکمرانوں کے ہوتے تھے۔ امریکہ ان کو ڈو مور کا حکم دیتا تھا، یہ لندن کے مے فیئر میں اپنی جائیدادوں میں چھپ جاتے تھے، وہاں پہ روزانہ پروٹیسٹ ہوتے تھے کہ پاکستان کا پیسہ واپس کر دے، پاکستان کو آپ نے لوٹا اور یہاں پہ ہم محنت مزدوری کرتے اور آپ اپنی آسائش کے لیے عیاشی کرنے یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے تھے۔ لیکن جب عمران خان صاحب جاتے تھے تو آپ کو نیو یارک میں وہ مناظر یاد ہوں گے کہ 50-60 ہزار سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کی استقبال کے لیے نکلے، کیونکہ خوددار قوم کا خوددار لیڈر جن کے بیرون ملک کوئی اساسی نہیں، کوئی جائیدادیں نہیں، کوئی کرپشن کا الزام نہیں، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا تھا، کوئی دنیا میں اس کو ڈو مور کا حکم نہیں دے سکتا تھا، وہ ملک کی خودداری اور پاکستان کی قومی غیرت کی بات کر رہا تھا۔ تو ہمیشہ عمران خان نے اس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس کا آغاز کر دیا، جو بیرونی ملک پاکستانیوں کی یہاں پہ خصوصاً پنجاب کے اندر زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے کیسز کو جلد حل کرنا، ان کے قبضے چھڑانا، اور یہ تمام سٹیپس بھی ان کے لیے لیے گئے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب عالمی وبا آئی تو ہمارا جو مزدور طبقہ باہر مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے، ان کی آسانی کے لیے بھی سفارت خانوں کو متحرک کیا گیا، سفارت خانوں سے بارہا رپورٹس طلب کی گئی، اور جو بھی ان کے مشکلات ہوتے تھے ان کی آسانیوں کے لیے عمران خان صاحب نے سٹیپس لیے۔ لیکن ایک سب سے بڑا سٹیپ جو تھا کہ اوورسیز پاکستانیز، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فارن ریمیٹنسز بیچتے ہیں، وہ جب پاکستان پیسے بیچتے ہیں تو آپ کے ملک کی جو اکانومی ہے یا جو ملک چلتا ہے وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آپ کی بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی ہے۔ لیکن ان کو مین سٹریم میں لانا، ان کو ووٹ کا حق دینا، یہ کبھی بھی پاکستان میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے 2 قانون سازی جو اہم ترین تھی پاکستان کے مستقبل کے لیے، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں دھاندلی کے الزامات ہوتے ہیں، جب پوننگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو جو دھاندلی کا شور سنائی دیتا ہے، وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا جاتا ہے، پولنگ کے اوپر حملہ اور ہو جاتے ہیں، بیلٹ باکسز کو آگ لگا دی جاتی ہے، الیکشن کی رزلٹ میں تاخیر پیدا کی جاتی ہے، اور دھاندلی کے بڑے شکایت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سب نے دھاندلی کی شکایت کی، لیکن کسی نے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، اور پہلی دفعہ عمران خان جو خود حکومت میں تھے، انہوں نے جس طرح کرکٹ میں انہوں نے ایسے امپائر لے کے آئے جو کہ متنازع نہ ہو، اسی طرح الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی قانون سازی کی۔ ان تمام جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ قانون سازی منظور ہوگی اور منظور ہو گئی۔ اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز، اب ان کے لیے ووٹ کا حق کیوں لازم ہے اور آج کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ 2-3 چیزوں کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ زرداری کا سٹیٹمنٹ آ گیا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اسی طرح شریف جو مافیا ہے ان کے بیانات سامنے آ گئے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کہتے کہ بیرونی ملک پاکستانی جو ہے وہ زمینی حقائق سے لا علم ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق کیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ اویئر ہے، ان کو سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ وہ باہر دنیا میں ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ پاکستان اپنے یہاں پہ تو آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا، آپ نے روزگار کے مواقع نہیں دیے، ان کے کاروبار کے مواقع نہیں دیے، وہ خود پاکستان چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے محنت مزدوری کرتے ہیں، پیسہ اپنے نہ صرف اپنا گھر چلا رہے بلکہ ملک چلا رہے ہیں۔ فارن ریمیٹنسز سے آپ کا ملک چلتا ہے، اس میں ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ پاکستان کے ہر ایشو کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح ملک لوٹا، ان کو پتا ہے کہ آپ نے کس طرح بیرونی ملک جائیدادیں بنائی، ان کو سب سے زیادہ شعور اس لیے کہ وہ جو آپ نے باہر چوری کے پیسے سے پاکستانی قوم کا خون چوس کے جو آپ نے باہر بڑے بڑے محلات اکٹھے کیے، وہ اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ کو دنیا میں ڈو مور کا حکم ملتا ہے اور آپ کے تمام کرپشن کی داستانیں اور جائیدادوں کی تفصیلات ان کے سامنے ہیں، تو وہ ایک لمحے میں آپ ان کو انکار نہیں کر سکتے، اور ایک لمحے میں آپ سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح آپ نے رشیا یوکرائن کرائسس میں دیکھا کہ جس طرح انہوں نے امریکہ نے
असासे मुंजमिन के फ्रीज किए, एसेट्स फ्रीज किए, तो आपकी चाबी भी उनके पास है और वो किसी भी लम्हे आपसे कोई भी काम करवा सकते हैं। उनको पता है कि आप गुलाम हो, आप भिखारी हो। उनको पता है कि किस तरह आपने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर दुनिया में झुकाया। उनको पता है, उनको सारी चीजों का इल्म है। वो पाकिस्तान के एक एक इशू के ऊपर कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, इल्म भी रखते हैं, रोजाना अपने पाकिस्तान के बारे में खबर भी रखते हैं और पाकिस्तान के इश्यूज को समझते हैं। लिहाजा जो आपका सवाल था ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के हवाले से, इमरान खान साहब ने उनको यह हक दिया था और आज वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी उन्होंने खत्म कर दिया। साथ में जिस तरह इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक कि वो बाहर बैठ के भी वोट पोल कर सकते थे, अपना रहनुमा खुद चुन सकते थे, अपना नुमाइंदा खुद चुन सकते थे, वो उसमें अपने इस फैसले में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। वो आपने उनसे तो ये हक छीना। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से ये बयानात, पहले तो आपने जेलों में पाकिस्तानी जो थे उनका नहीं पूछा, आपने जो उनके जो यहां पे पाकिस्तान के अंदर इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं किया, आलमी वबा में आपने इनके ऊपर सियासत की, इनको एड्रेस नहीं किया, और अभी जो ओवरसीज वोटिंग का हक उनको राइट मिला था उसकी आपने मुखालिफत, बल्कि छोड़ दे, आपने जो बिल इमरान खान ने पास किया था उसको आपने वापस ले लिया और वो हक भी आपने उनसे छीना। लेकिन इससे बढ़कर आप ये कह रहे हो कि उनको जमीन हकायक का पता नहीं, उनको पाकिस्तान का पता नहीं। उनको पाकिस्तान का सबसे जरा पता है। बल्कि एक और चीज यहां पे कही जा रही है कि जिसने वोट देना है या जो पाकिस्तान का डर रखते हैं वो वापिस क्यों नहीं आते? आपने तो मुल्क लूटा है, आप तो सारा पैसे बाहर लेके गए, आपकी जायदाद तो सारे बाहर है, आप तो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हो। ये वो लोग हैं, ये वो मेहनतकश तबका है जिनकी वजह से तो आपका मुल्क चल रहा है, आपका पाकिस्तान चल रहा है। तो हम जिस तरह बाकी इश्यूज मुल्क में बहुत ज्यादा है, जिस तरह की इन्होंने यहाँ पे इंतशार और नफरतें फैला रहे हैं, जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अभी जो इसराइल विजिट भी सामने आ चुका है, बहुत सारी इशू चीजें चल रही होती है, लिहाजा फोकस नहीं होता लोगों का। तो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, आप सब ने और हम सब ने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का सफीर बन के पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, अपना घर भी चलाया, अपनी बीवी बच्चों का पेट भी पाला, बल्कि आपके मुल्क को भी इनकी फॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से मुस्तहकम रखा और चलाया। तो ये जो ओवरसीज वोटिंग के हवाले से एक तो उनसे इख्तियार भी ले लिया, ये हक भी छीना, और उसके बाद जो बयान इनकी वजह से दिए जा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र है। और एक और चीज भी, आज जो बयान दिया गया है पेट्रोलियम वजीर के हवाले से, तो आपका ये सवाल था कि इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर पास तो जहर के पैसे नहीं है। बेशर्म लोगों, जहर के पैसे नहीं है, लेकिन आपने जो इमरान खान हुकूमत में थे तो इमरान खान ने न सिर्फ वजीर आजम हाउस में रिहाइश भी नहीं रखी, जब बाहर जाते थे तो जो विजिट आप $13 लाख पे करते थे, इमरान खान 40-50 हजार डॉलर पे वो विजिट करने लगा। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं था। मतलब ये कि इमरान खान अपनी जाती घर में रह रहा था और अपनी जाती घर को उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया। माजी में आप लोगों ने 800 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस और विजिट्स के ऊपर लगाए, और अब जब हुकूमत में आ गए तो फिर से तमाम जो आपकी रिहाइश गाहें थी, तमाम जो जाती घर थे, उनको आप लोगों ने फिर कौम का पैसे से उनको चलाना शुरू कर दिया और कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। वजीर आजम हाउस में इशाइया होने लगे, उसमें जोहराने होने लगे, और उसमें आपने लोगों को मुद्दऊ करना शुरू कर दिया और अयाशियों पे आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया। जो मीडिया को इस वक्त आप लोगों ने इश्तिहारात दिए, वो कितने करोड़ों अरबों रुपए के वो इश्तिहारात दिए। तो क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है, करना इन्होंने कुछ नहीं है। जो इनका आका जिनके हवाले से ये कहते हैं कि हमें तो ड्रिप लगे हुए हैं अमेरिका के, हम मर जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे इनको अगर ईमान होता, जिस वजह से हमने ये मुमलिकत खुदारत पाकिस्तान हासिल किया था, तो ये किसी के सामने झुकते नहीं। कौम को इन्होंने भिखारी का, खुद भिखारी है, उनके सामने है, उनकी तरफ से हुक्म आता है और उसकी तरफ ये शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई शर्मनाक फेल है, और उनके बयानात जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत को लोग वैसे भी नामंजूर और मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का अगले हफ्ते ऐलान होगा, बल्कि इसी हफ्ते ऐलान होगा हकीकी आज़ादी मार्च का। सुप्रीम कोर्ट भी वो जा चुके हैं, और फिर जब ये लश्कर आएगा, ये जो काफिला आएगा, ये जो पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल होगी, और इस किस्म की मुझे का खेज बयानात हमारे सामने फिर नहीं आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।